हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। कल बेटा मैंने जो सेकेंड लेक्चर मोल कंसेप्ट का बताया था उसी को आगे आज कंटिन्यू करेंगे। मोल का रिलेशन मैंने तीन चीज़ से बताया था, नंबर, मास एंड वॉल्यूम। तो नंबर के रिगार्डिंग हमने बात की थी, मास के रिगार्डिंग बात कर रहे थे। आई होप आपने वहाँ तक काम कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि सारे लेक्चर बेटा एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब मास के टर्म में जब मोल का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो आप यहाँ पे अब देखें, सेकेंड लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं कि अगर हमारे पास 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हो तो उसको 1 मोल बोलेंगे, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का ये फॉर्मूला मास दिया हुआ है 100। तो सिंस 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू 1 मोल, अगर आप 1 ग्राम में निकालना चाहें तो मोल्स बनेगा बेटा 1/100। और अगर आपके पास मान लो कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है तो आप 10/100 करेंगे। मीन्स जितना ग्राम दिया हो उसमें आप उस कंपाउंड के फार्मूला मास से डिवाइड कर दें, ये मोल्स निकालने का फार्मूला बनेगा आपके पास। इसलिए नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय फार्मूला मास। फार्मूला मास को भी आपको ग्राम में ही लेना है। गिवन मास में अगर आप फार्मूला मास से डिवाइड करते हैं देन दैट गिव द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। अब बेटा फार्मूला मास को हम लोग 3 नाम से जानते हैं। एटॉमिक मास अगर कहीं लिखा हुआ है तो आप समझेंगे कि एलिमेंट के लिए फार्मूला मास है वो। मॉलिक्यूलर मास अगर लिखा हुआ है तो वो कंपाउंड के लिए होगा, और अगर आयोनिक मास लिखा हुआ है तो वो आयोनिक स्पीसीज के लिए होगा, जो आयंस होते हैं हमारे पास, रेडिकल्स, कटायंस, एनायंस। तो इसी फार्मूला मास को हम लोग 3 नाम से जानते हैं, एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड आयोनिक। तो फार्मूला मास इज द कॉमन नेम, उसके 3 अलग अलग कैटेगरीज है। अब हम लोग यहाँ पे हमने एक न्यूमेरिकल देखो सॉल्व किया है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में कितने मोल्स होंगे। तो आपको क्या करना है, गिवन मास दिया हुआ है 9.8, H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड का आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लें, सबका एटॉमिक मास ऐड करके। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, 2 हाइड्रोजन है, मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1 × 2, प्लस सल्फर का एटॉमिक मास याद रखेंगे आप 32। इसके रिगार्डिंग मैं आपको टेबल भी भेजने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट एलिमेंट का एटॉमिक मास। ऑक्सीजन 16 × 4 64 हो गया है, हमने ऐड किया तो 98 आया। इसलिए मोल्स जब निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स तो गिवन मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्यों, क्योंकि ये कंपाउंड है, तो हमारे पास निकल के आएगा 9.8 / 98 0.1। आंसर इज 0.1। अब हम लोग इसके बाद जो बात करने वाले हैं कि हमारे पास जितने भी इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं कुछ सेलेक्टेड, उनका हमने लिस्ट बना रखा है उनके मॉलिक्यूलर मास के लिए, फार्मूला मास के लिए। तो ये इनके मॉलिक्यूलर मास आप याद रखेंगे, टाइम को सेव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इनको आप याद रखेंगे। इसके अलावा भी कई सारे कंपाउंड्स होंगे जो न्यूमेरिकल के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आप देखें यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, लिस्ट ऑफ फार्मूला मास ऑफ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स। पहले वाले खाने के अंदर आप देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है, सेकेंड में नेम और थर्ड में उसका मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में, ग्राम पर मोल, 1 मोल का मास दिया हुआ है। जैसे कई सारे तो कॉमन से आप पहले से जानते हो, C6H12O6 ग्लूकोज बोलते हैं, सबका एटॉमिक मास जोड़ ले 180 आएगा। सेकेंड आपके पास बेटा C12H22O11, ये शुगर का फार्मूला होता है, केन शुगर, और जब सबके एटॉमिक मास को ऐड करेंगे तो आपके पास मॉलिक्यूलर मास 342 आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरे नंबर पे है सोडियम कार्बोनेट, इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास 106। H3PO4 इज कॉल्ड फॉस्फोरिक एसिड। अब इसका नेम फॉस्फोरिक क्यों पड़ा, ये अलग से हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में। तो फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस का आप यहाँ पे एटॉमिक मास ध्यान में रखें 31 होता है, तो टोटल आएगा 98। PH3 इज कॉल्ड फॉस्फिन विच इज पॉइजनस गैस, और फॉस्फोरस का एटॉमिक मास 31, हाइड्रोजन 3 है तो 34 बनेगा। यूरिया NH2CONH2, द वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड यूज्ड एज फर्टिलाइजर।
यूरिया होता है बेटा NH2CONH2, ये पहला ऑर्गेनिक का सिंथेसाइज कंपाउंड था यूरिया, मॉलिक्यूलर मास 60। उसके बाद बेंजीन 78, हाइड्रोक्लोरिक एसिड 36.5, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है। नेक्स्ट इज द नाइट्रिक एसिड, लेबोरेटरी यूज्ड रिएजेंट नाइट्रिक एसिड, उसका मॉलिक्यूलर मास 63, नाइट्रोजन का 14 हुआ, और अदर जो 2 एलिमेंट्स है वो आपके लिए नोन है। आगे हम लोग बात करेंगे इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल 46 आएगा इसका। एंड द लास्ट इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का जस्ट मैंने आपको न्यूमेरिकल में बताया था कि 98 होता है। अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि 2 कंपाउंड और हमारे पास हैं, मैं इसमें राइट नहीं कर रहा हूँ, कि पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, दोनों का फॉर्मूला मैंने बता रखा है पहले, उनका मॉलिक्यूलर मास भी आप इसमें इंक्लूड कर लेंगे। अब बेटा अगला जो लेक्चर होगा वो इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, नंबर ऑफ मोल निकालना है नंबर के टर्म में और मास के टर्म में। तो कल हम लोग न्यूमेरिकल आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू। पर इतनी सारी बातें आप अपने नोटबुक में राइट डाउन करेंगे। ओके।